दोस्तों गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ऑब्जेक्ट। हमसे ना 100% जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं बनते, हमसे 100% ऑब्जेक्ट नहीं बनते। तो क्या कारण है, क्या आपको करना है जिससे आपसे 100% ऑब्जेक्ट बनने लगें, एक भी आपका ऑब्जेक्ट छूटे ना, 100 में से 100% आपके ऑब्जेक्ट बनने लगें। ठीक है, तो ये जो है ना विशेष वीडियो है 10th और 12th स्टूडेंट के लिए, है ना। 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100% ऑब्जेक्ट कैसे तैयार करें इसी पर हमारी बात होने वाली है। क्या हमें परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्ट से 100% मिल जाएगा, क्या प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्ट से 100% मिल जाएगा, कि बुक के पढ़ें कि परीक्षा बोर्ड के पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इन सब का जो है हल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, ठीक है, कैसे आपको 100% ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक बार दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को, है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको करना क्या है 100% ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए। देखो मेरे भाई आपको बताता हूँ, आपके पास कोई भी एक बुक तो बिल्कुल होगी, कोई भी एक बुक तो बिल्कुल होगी, और मार्केट में एक दूसरे को देख के आपने या तो मार्केट से परीक्षा अध्ययन खरीद ली होगी, या तो आपने मार्केट से परीक्षा अध्ययन खरीद ली होगी, या फिर आपने प्रश्न बैंक खरीद ली होगी। क्या खरीद ली होगी भाई? प्रश्न बैंक खरीद ली होगी, या तो फिर आपके पास परीक्षा बोध होगी। तो मैं नहीं जानता मेरे भाई कि आपके पास बुक है, परीक्षा अध्ययन है या प्रश्न बैंक है। ठीक है, आपके पास इनमें से कोई एक बुक तो होगी ना, एक बुक तो आपके पास इनमें से कोई होगी, बिल्कुल होगी, इनमें से कोई एक बुक आपके पास होगी। ठीक है, चाहे तो आपके पास बुक हो, है ना, चाहे आपके पास क्या हो, बुक हो, है ना, चाहे आपके पास क्या हो, प्रश्न बैंक हो, क्या हो भाई, प्रश्न बैंक हो। ठीक है, या फिर आपके पास परीक्षा अध्ययन हो, इनमें से कोई एक चीज़ तो आपके पास बिल्कुल होगी। तो इनमें से मेरे भाई आपको करना क्या है, इनमें से आपको करना क्या है, ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, कोई जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास उपलब्ध है, उसके आपको ऑब्जेक्ट करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट कैसे करना है, आप ऑब्जेक्टों को रट्टा मानना है क्या? ऑब्जेक्टों को रट्टा नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। ऑब्जेक्टों को मेरे भाई रट्टा बिल्कुल भी नहीं मानना, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जो भी एक चीज़ हो उसके चैप्टर वाइज 100% ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना। जैसे मान के चलो आप प्रश्न बैंक उठा लिए, ठीक है, आप प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप क्या करोगे, प्रश्न बैंक के एक चैप्टर में जितने ऑब्जेक्ट हैं पूरे सब पढ़ोगे, पढ़ोगे, याद नहीं करोगे, याद नहीं करना, पढ़ोगे, है ना, पढ़ोगे, समझोगे, समझ के आप उसका आंसर लगाओगे, पढ़ोगे। ठीक है, आपने दूसरे चैप्टर के कर लिए, तीसरे चैप्टर के कर लिए, ऐसे करके आपको 100% जितने चैप्टर एग्ज़ाम में आने उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्ट आप प्रश्न बैंक से तैयार कर लोगे। ठीक है, और मैं अगर बात करूं बुक में, प्रश्न बैंक में और परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध में, इन सब में जो बेस्ट रहेगा वो आपका प्रश्न बैंक है। सब में जो ज़्यादा बेस्ट है प्रश्न बैंक है। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले आपको प्रश्न बैंक के 100% ऑब्जेक्ट तैयार करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, पढ़ना है आपको, मात्र क्या करना है, पढ़ना। अब प्रश्न बैंक के जब 100% ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं, जब 100% कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो जाएं, ठीक है, फिर आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि यार परीक्षा अध्ययन के भी ऑब्जेक्ट मुझे पढ़ने चाहिए, या फिर परीक्षा बोध के ऑब्जेक्ट भी पढ़ने चाहिए, या फिर मुझे बुक के ऑब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे मेरे भाई, आपने एक बार प्रश्न बैंक के 100% ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, या फिर आपने एक बार परीक्षा अध्ययन के 100% ऑब्जेक्ट कर लिए, आपको एक बार में एक ही बुक के 100% ऑब्जेक्ट तैयार करने हैं मेरे भाई। आप ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना कि आपको 2 चैप्टर आपने प्रश्न बैंक से तैयार कर लिए, 2 चैप्टर आपने परीक्षा अध्ययन से तैयार कर लिए, नहीं, आपको एक ही बुक से 100% पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्ट तैयार करने, सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब एक बुक से सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्ट तैयार करो, फिर
क्या करना है आपको, फिर क्या करना है आपको, ठीक है। जैसे आपके पास प्रश्न बैंक है और परीक्षा अध्ययन आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन परीक्षा अध्ययन आपके दोस्त के पास है। आपके दोस्त के पास परीक्षा अध्ययन है, आपके पास नहीं, आपके पास तो प्रश्न बैंक थी, ठीक है। आपके दोस्त के पास क्या है, परीक्षा अध्ययन है। तो आप अपने दोस्त से क्या बात कहोगे कि भाई मुझे एक दिन के लिए तुम्हारी परीक्षा अध्ययन दे दो, एक दिन के लिए मुझे बस परीक्षा अध्ययन दे दो। तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त से एक दिन के लिए परीक्षा अध्ययन लेकर आओगे, एक दिन के लिए, और चाहे तो अपनी प्रश्न बैंक अपने दोस्त को दे देना, ठीक है। कहना कि तुम इसमें से ऑब्जेक्ट पढ़ लो और मैं आज की तुम्हारी ये परीक्षा अध्ययन ले रहा हूं, मैं आज इसमें से ऑब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो उस एक दिन में आप उस परीक्षा अध्ययन के पूरे ऑब्जेक्ट पढ़ लोगे, एक दिन में बस पूरे ऑब्जेक्ट पढ़ लोगे। केवल पढ़ना, याद करना ही नहीं है। आप सोचोगे सर कैसे कर लेंगे, है ना, इतना नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाई मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि आप रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना, आपको मात्र पढ़ना है, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ना, परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, आपने 100% प्रश्न बैंक के पहले ही कर लिए, अब आप परीक्षा अध्ययन के ऑब्जेक्ट करोगे। तो जैसे मान के चलो चैप्टर 1 में आपने 20 ऑब्जेक्ट तैयार किए थे प्रश्न बैंक के, और आप पढ़ रहे हो आप परीक्षा अध्ययन। तो मेरे भाई 20 में से, ठीक है, 20 आपने पढ़ लिए प्रश्न बैंक से, अब 20 पढ़ोगे किसके, परीक्षा अध्ययन के करोगे, है ना। तो इन 20 में से मेरे भाई 18 जो ऑब्जेक्ट हैं वो 18 ऑब्जेक्ट आपके सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे इन दोनों में। तो आपके 18 जो ऑब्जेक्ट थे जो आपने प्रश्न बैंक से पढ़े, आप परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हो, तो उनका रिवीजन तो हो जाएगा। अब आपको जो 2 ऑब्जेक्ट नए मिले हैं आपके, वो भी तैयार हो जाएंगे, आपके वो भी तैयार होंगे। तो बताओ, हुआ ना एक मैजिक, हुआ ना एक अच्छी बात, क्लियर हो गया। अब जब आप परीक्षा अध्ययन को आप कंप्लीट कर लोगे, देखो आपकी अब 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक, 2 चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आपके दिमाग में ऐसा है कि यार ऐसा है यार, परीक्षा मतलब बुक के ऑब्जेक्ट और पढ़ लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के जब आप कंप्लीट कर लोगे ऑब्जेक्ट, फिर आप बुक के ऑब्जेक्ट पढ़ोगे मेरे भाई, फिर ये आप बुक के ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इनमें से आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट वो ही मिलेंगे जो आपने पहले पढ़ लिए। अब देखो 3 बार आपने पढ़ लिया तो अपने आप ही वो दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे, याद रखने की रटने की ज़रूरत नहीं है। और बुक में 1 आध 2 ऑब्जेक्ट आपके अलग से मिले तो वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि और कितने ऑब्जेक्ट करें, क्या करें, ठीक है। तो ऐसे में आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको भार भी नहीं लगेगा कि यार कितना करें, क्या करें, ठीक है। तो ये एक विशेष प्रोसेस है भाई आपके लिए, ठीक है, ये विशेष प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रोसेस से मेरे भाई ऑब्जेक्ट करो। मैं कह रहा हूँ 100% जितने नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, एक भी ऑब्जेक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। मेरे भाई बस इतना कर लो आप, मेरे भाई बस इतना कर लो, ये बहुत अच्छा तरीका है ऑब्जेक्ट को 100% तैयार करने का, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे भाई पढ़ाई को ना कभी भी जो भार नहीं करना, समझना है अपने आप, भार नहीं समझना कि अब पढ़ाई भार है। पढ़ाई तो एंजॉय के साथ पढ़ो, जैसे तरीके के साथ पढ़ो, ठीक है। देखो मैंने ये तरीका आपको 100% ऑब्जेक्ट के लिए बताया, ये 10th और 12th दोनों के लिए है, बिल्कुल विशेष है, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर लो ताकि सभी के पास ये चीज़ पहुँच जाए और सभी अपनी तैयारी बेस्ट कर पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।